नमस्कार, मैं सुजीत सिंह मित्रों और आप देख रहे हैं नवकाशी मीडिया। जैसा कि अभी हमारे सहयोगी आशीष जी अध्यक्ष जी और उनके साथ में कुछ छात्रों से बात किए, उसी सिलसिले में हम उसको आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे कुछ छात्र बैठे हैं और कुछ छात्राएं हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं। भाई साहब, आप आपका परिचय बताइए पहले। मेरा नाम आयुष राय है, मैं BA 5th सेमेस्टर का छात्र हूँ। अच्छा, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है 2020 में, उसके संदर्भ में आप क्या जानते हैं? उसके संदर्भ में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई नीति लागू हुई काफ़ी अच्छी है, क्योंकि पहले ये होता था कि जैसे अगर किसी की किसी कारण से उसकी पढ़ाई छूट गई है तो वो आगे पूरी नहीं कर पाता था। लेकिन अब ये नई शिक्षा नीति आई, अगर कोई जैसे BA कर रहा है, 1 साल कर लिया, 2 साल कर लिया, मान लीजिए पहले साल में किसी कारणवश कोई दुर्घटना की वजह से उसकी पढ़ाई छूट जाती है, तो फिर वो आगे कंटिन्यू कर सकता है अगर वो 1 साल 2 साल बाद अगर उसकी स्थिति ठीक होती है तो। जबकि पहले ये चीज़ नहीं थी, अगर एक बार छूट गई तो आपको फिर से शुरू करना होता था। लेकिन इसमें नई शिक्षा नीति में ऐसा है कि आप छोड़ दिए, जैसे फर्स्ट ईयर में छोड़ रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर में छोड़ रहे हैं डिप्लोमा, और थर्ड ईयर में डिग्री आपको मिलेगी। जी, इस राष्ट्रीय नई शिक्षा राष्ट्रीय नीति पर आपका क्या कहना है? मेरा नाम भावार्थ से, मैं BA 5th सेमेस्टर का छात्र हूँ और मैं ये नई शिक्षा नीति पे ये कहना है कि ये नई शिक्षा नीति बहुत बढ़िया इस टाइम है, क्योंकि ये इस टाइम स्किल बेस्ड लर्निंग पे फोकस ज़्यादा कर रहा है और साथ साथ जैसे इन्होंने बताया कि छूट जाता है उसको भी कवर करा रहा है, स्किल बेस्ड है। फिर ये मौका भी दे रहा है स्टूडेंट को कि ये अपने मन का सब्जेक्ट लेके अपने करियर को उस लेवल पे फोकस कर रहा है और ये प्रैक्टिकल नॉलेज और इस सब पे ज़्यादा रिसर्च पे फोकस कर रहा है। मैडम, इस नई शिक्षा नीति पर आपका क्या कहना है? क्या करना है? हाँ भाई, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अदिति कट्टा है, BA 5th सेमेस्टर की छात्रा हूँ मैं। और इस पे यही कहना है मेरा, जो इन्होंने बताया कि इस पे स्किल डेवलपमेंट अच्छा होता है बच्चों का, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, उनकी समाज में उठने बैठने का तौर तरीका, सब कुछ, उन्हें बोलने का, आपस में टीचर्स से बात करने का, स्टूडेंट से कम्युनिकेट करने का तरीका, सब कुछ अच्छा होता है। तो काफ़ी 5th तक का मातृभाषा या फिर लोकल लैंग्वेज में इस टाइम 5th तक क्लास के लिए कर दिया गया है, और बाकी 3 साल की शिक्षा मुफ्त भी कर दी गई है स्कूलों के लिए। मतलब आप लोगों का कहना है मिला जुला कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई लागू हुई है यह अच्छा है? हाँ, बहुत छात्रों के अच्छा हित में है और बहुत बढ़िया है, छात्रों के हित में है, बहुत बढ़िया है, छात्रों के हित में ही है। अच्छा, हम आप लोगों के माध्यम से यह जानना चाहेंगे या अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है, इससे रोजगार के कितने अवसर बढ़े हैं? ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे अभी नई ये लागू हुई है तो इससे रोजगार के काफ़ी अवसर बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप नए नए अपने स्किल्स को अनलॉक कर सकते हैं, नई स्किल्स आप ट्राई कर सकते हैं, नए कोर्सेज आ रहे हैं, आप उन्हें ट्राई करके और अलग अलग क्षेत्रों में जा सकते हैं। जैसे पहले कोई सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम की ही तैयारी करता था तो उसी में वो फंसा रह जाता 4 साल 5 साल। लेकिन अब ये नई शिक्षा नीति आई तो इससे नए नए कोर्सेज आए हैं जिस वजह से आप नए फील्ड में जा सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं। मतलब आपके हिसाब से इसमें रोजगार के भी अवसर बढ़े हैं? हाँ, रोजगार के भी अवसर बढ़े हैं। जैसे नई शिक्षा नीति के तहत ये जैसे स्किल डेवलप हो रहा है तो स्किल से लोग ऐसे अपना करियर फ्रीलांसिंग की तरफ भी बढ़ा सकते हैं, जो अभी इंडिया में देख रहे बहुत रेशियो कम है, तो ऐसे फ्रीलांसर बन सकते हैं। फिर आगे बहुत से नए नए रिसर्चर को भी ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, जिससे वो आगे रिसर्च करके नए नए आइडिया डेवलप करके नए नए रोजगार वो लोग भी जनरेट कर सकते हैं। इस तरह ये नई शिक्षा नीति रोजगार के हिसाब से भी बहुत सही है। रोजगार के हिसाब से भी इनका कहना है कि रोजगार के हिसाब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति सही है। हाँ, बहुत सही है। इसके मतलब जो हमारे स्किल डेवलप होंगे तभी तो हम अगर अपना खुद का भी कुछ बिजनेस करना चाह रहे हैं तो इसमें बिजनेस इंटर्नशिप भी स्टार्ट किया जा रहा है, क्लास 6 से भी स्टार्ट किया जा रहा है ये चीज़, और हम अपना खुद का काम करेंगे। इस टाइम सरकार भी बहुत सारी स्कीम निकाल रही है जिसमें स्टूडेंट्स को भी मौका दिया जा रहा है। क्या आप भी इन लोग बातों से सहमत हैं? जी, सहमत हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में जो हमारे संसद द्वारा एक रोजगार मेला चालू हुआ था, जिसमें कि काफ़ी कंपनीज वगैरह आई थी, जो बच्चों को नॉर्मल जो 12th पास है, 10th पास है, उनको भी काफ़ी रोजगार मिला है। तो बाकी ऐसे और भी चीज़ें आ रही हैं, और जितने ज़्यादा स्किल डेवलप होंगे उतने लोग खुद से अपने दिमाग से भी सोचने की क्षमता उनकी बढ़ेगी, उससे खुद से भी वो अपना बिजनेस बना सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री का एक और योजना है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के बारे में आप लोग का क्या सोचना है? मेक इन इंडिया मतलब ये मेन यूथ जो हमारी है इनसे ही बनेगा। मतलब जो मेक इन इंडिया मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो अभी जो जनरेशन चल रही है, फिर जो आगे आने वाली जनरेशन है, वो किस वे में अपना किस फील्ड में किस तरीके से आगे जा कर के अपना खुद से एक इंडिया के लिए डेवलपमेंट करा सकती है, किस फील्ड में। सर, मेक इन इंडिया, सर मेकिंग इंडिया पे ये है कि ये मेकिंग इंडिया में है कि जैसे कि प्रधानमंत्री कह रहे कि वो सब यहीं से यहाँ पे पूरा मैन्युफैक्चरिंग को वो
डेवलप करे, जैसे यूपी सरकार अपनी कि ये इस टाइम में टैक्स कम कर रही है ये मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री पे, जिससे वो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बन सके और इससे हम लोग को बाकी दूसरे देशों पे भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जैसे कि इजराइल पैलेस्टीन वॉर में आप देख सकते हैं कि ये पैलेस्टीन को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ा, इजराइल को रहना पड़ा, इस चक्कर में बहुत सा वॉर में उन लोग को कमियाँ मिल रहा है। उसी तरह हम लोग को ये यहाँ पे भी कहीं भी वॉर होता है फ्यूचर में, तो उस वॉर में हम लोग को मेक इन इंडिया रहेगा, तो इससे हम लोग दूसरे देश पर कम निर्भर रहेंगे और हम लोग लड़ सकेंगे अच्छे से। क्या मेक इन इंडिया से हमारा देश मजबूत हुआ है? जी सर, बिल्कुल मजबूत होगा। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी बढ़ेगी, अगर क्योंकि हमारे देश का सामान हमारे ही देशों में रहेगा, हमें दूसरे देशों के ऊपर आश्रित कम रहना पड़ेगा इससे। और फिर जो हमारा सामान बन रहा है वो हम खुद यूज करेंगे, इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। थैंक यू सर। आइए हम और छात्रों का मत जानना चाहते हैं और ले चलते हैं आपको और छात्रों से और छात्राओं से बात करते हैं, इस बात को सुनाते हैं उनका क्या मत है इस पर। अब हम इन छात्रों और छात्राओं से इस विश्वविद्यालय परिसर में कुछ सुविधा असुविधा के बारे में भी बात करते हैं, आप लोगों को सुनाते हैं। भैया, यहाँ पे आप लोगों के विश्वविद्यालय के माध्यम से परिसर में कोई असुविधा या कोई विशेष सुविधा जो विद्यालय से परिसर से आपको मिलता है विश्वविद्यालय से, उसके बारे में बताइए, या कोई असुविधा होती हो उसके बारे में कुछ बताएं। असुविधा तो नहीं है, बट यहाँ पे फैसिलिटी काफ़ी मिलती है। जी। जैसे कि आरओ का पानी है लाइब्रेरी में एंड मानविकी में, पर कुछ फैकल्टीज हैं जिसमें अभी आरओ का पानी नहीं है, जैसे कि साइकोलॉजी फैकल्टी है हमारा डिपार्टमेंट। मतलब आपको असुविधा कुछ नहीं है, सुविधा ये है कि आपको आरओ का पानी मिल रहा है, जबकि वैज्ञानिक सर्वे के अनुसार ये होगा कि नहीं, आरओ का पानी नुकसानदायक है। आप स्टूडेंट हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आरओ का पानी नुकसानदायक होता है। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या मेरा नाम आयुष राय, मैं BA 5th सेमेस्टर का छात्र हूँ। सर, यहाँ पे विश्वविद्यालय में कई सारी असुविधाएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे कोई भी काम होता है, हमारा रिजल्ट सही कराना होता है, तो कई बार भाग दौड़ करनी होती है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी रिजल्ट सही नहीं होता है। जैसे रिजल्ट हमारा जैसे बैक पेपर लग गया, अगर उसका सही कराने जा रहे हैं तो फिर वो बताएंगे यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ जाओ, एक ही केबिन में 5 बार दौड़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो काम सही नहीं हो पाता। तो ये चीज़ सर, इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। क्या आप लोगों ने इस पर प्रशासन से कभी मांग किया? प्रशासन से बात की है आप लोगों की? प्रशासन से हम लोगों ने बात की तो वो कहते हैं कि आप इधर जाइए, उस ऑफिस में जाइए, डीन के पास जाइए, परीक्षा नियंत्रक के पास जाइए, तो यही चलता रहता है और इससे ज़्यादा कोई कदम नहीं उठाया जाता इस पर। अच्छा मैडम जी, आपका क्या कहना है? क्या सुविधा असुविधा है कुछ आपके परिसर में? जी सर, जैसे अभी इन्होंने बताया कि हमारा ऐसे ऑफिशियल वर्क भी बहुत ज़्यादा धीरे चलता है, लेकिन मैं ऐसे यहाँ की छात्रा हूँ, जो मैंने असहजता यहाँ पे महसूस की है वो है सर कि यहाँ पे मैंने अक्सर देखा है कि बाहर के मतलब जो यहाँ के स्टूडेंट नहीं है, जो यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हैं, जो इस विश्वविद्यालय के नहीं हैं, वो लड़के यहाँ पे आके अपनी मनमर्जी करते हैं। बहुत अच्छे मतलब हम लोग यहाँ पे सेफ फील नहीं करते उन लोगों की वजह से। जो यहाँ के स्टूडेंट है वो तो सही है, उन्हें मतलब आपका कहने का यह है कि यहाँ के बाहर के लोग भी आ जाते हैं, जो यहाँ के छात्र नहीं हैं, और लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं और आप लोगों के बीच में रहते हैं, जिससे कि आप लोगों को अपनी मतलब कि सुरक्षिता या असुरक्षित महसूस करते हैं। लोगों को किसी चीज़ का डर नहीं है, वो तो यहाँ के स्टूडेंट नहीं है ना, उनके मन में जो आता है, जैसे आता है वैसा व्यवहार करते हैं। सर, मेरा बस ये कहना है कि जो यहाँ पे एक गेट है, वहाँ पे हर जगह सबके आइडेंटिटी कार्ड चेक होने चाहिए। कम से कम इतना तो हो सकता है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी हाल ही में पिछले दिनों जो कि BHU में जो कांड हुआ था, उसको लेकर के वो बात मुझे याद आ गई। आज इस लड़की की बात सुन के छात्रा जो है, लड़की तो मुझे नहीं कहना चाहिए, छात्रा जो है, अभी इन्होंने बताया है कि नहीं, असुरक्षित हम लोग महसूस करते हैं। कभी कभी यहाँ बाहर के लोग भी आ जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए, जो कि कहीं और भी घटना घटी है, इसलिए इसको लेकर के हम प्रशासन से चाहते हैं कि इस पर, इस छात्रा की बात पर ध्यान दिया जाए, ताकि कल को कोई दूसरी अनहोनी न होने पाए। क्या कहना है आपका, जो मैडम आपने कहा? जी, इन्होंने जो भी बोला है सही बोला है। मैं BA 5th सेमेस्टर की छात्रा हूँ, अदिति कट्टा नाम है मेरा, और जो भी इन्होंने बोला है वो सही बोला है। जैसा कि अभी आप जानते हैं, आज हमारे ये मानविकी संकाय ह्यूमैनिटी फैकल्टी जो है, उसमें आज फ्रेशर हो रहा है। तो इसमें जो हमारे जिनके लिए ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, ये उनसे ज़्यादा जो बाहर के और स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा अटेंड करते हैं इसमें। और जो भी लड़कियाँ यहाँ पर परफॉर्म करती हैं डांस, या फिर जो भी जैसे भी वो यहाँ पर अनकम्फर्टेबल फील करती हैं उनके सामने, और अभद्र बातें करना, उनके बारे में बनाना, वो पीछे से गाना वगैरह गाते हैं वो, कि मतलब भोजपुरी गाने हैं जो वो गाना चालू कर देंगे, जिसकी वजह से अगर सामने कोई परफॉर्म भी कर रहा है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। फिर उसमें कई बार ये भी हो जाता है कि मारपीट हो जाती है। अभी हाल ही में जो हमारा लास्ट टाइम फ्रेशर पार्टी हुई थी, वहाँ पर उसमें कुछ बच्चों ने लड़ाई कर ली थी, बाहर के ही बच्चे थे, सबने मारपीट कर दी थी, वहाँ पर सर्वर फोड़ दिया था कुछ लोगों का। तो ये सब चीज़ें भी हैं, मतलब कि यहाँ पर जो बच्चे अपने हैं वो कुछ ज़्यादा कंफर्टेबली कुछ कर नहीं पाते हैं, आराम, वही चीज़ें हैं। अच्छा, आप लोगों ने इसके लिए प्रशासन से, अपने विश्वविद्यालय प्रशासन से या अपने छात्र संघ अध्यक्ष से कुछ आप लोगों ने इसका शिकायत किया? जी सर, हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, कई लड़कियों ने मिलकर एक साथ में एप्लीकेशन दिया था, तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, हम देखेंगे, इस पर कार्रवाई की जाएगी। पर जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसी कोई कार्रवाई की अभी तक कुछ हुई नहीं है कार्रवाई?
अभी आपकी बहन ने जो छात्रा ने जो बताया, इस पर आपका क्या कहना है? मैं ना भारत के इसमें BA फिफ्थ सेमेस्टर का छात्र हूँ और बहन ने जो कहा है ना, उन्होंने सही कहा है, क्योंकि बहुत से देखते हैं बाहर के लड़के आते रहते हैं हमेशा, और आते हैं और यहाँ पे कोई ना कोई परेशान कोई ना कोई को करके जाते हैं हमेशा। जब देखो तब हम यहाँ पे कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा या फिर कोई लड़की छेड़ा गया, कुछ हो गई, सब सुनने को हमेशा ही आता रहता है। तो इस पे यही कहना चाहिए, तो विश्वविद्यालय को इस पे कुछ काम करना चाहिए। जब हम लोग एप्लीकेशन दिया था तब उन्होंने बस एक काम किया था कि शाम के समय जो या सुबह के समय जो वॉकिंग करने लोग आते हैं उनको बस वो एक रसीद, मतलब उनका आइडेंटिटी चार्ज लगा दिया गया था कि बस उस पर चार्ज किया, उसके बाद ही आए। और उसके बाद से फिर पर कॉलेज जब चल रहा है तब का नहीं, तब का छोड़ दे, तब कोई भी मन चाहे आ जा रहा है, उस पर अभी तक ये प्रशासन को काम करना चाहिए। और दूसरा, प्रशासन यहाँ पे भी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत स्लो है और काम बहुत धीरे धीरे करते हैं। जैसे रिजल्ट हम लोग का ही है, तो रिजल्ट हम लोग का फिफ्थ सेमेस्टर में आ गया, अभी तक हम लोग का ये थर्ड सेमेस्टर का भी रिजल्ट आया है हम लोग का। तो इस तरह रिजल्ट साल भर बाद यहाँ पे आता है, और उसके बाद फिर साल भर बाद फिर कोई का मान लीजिए बैक लग गया, तो उसके बाद साल भर बाद तो बैक फॉर्म भरा था, फिर साल भर बाद फिर बैक का वो रिजल्ट आता है। इसे मतलब 3 साल लगा देते सिर्फ एक बैक का रिजल्ट लाने में। इससे बहुत स्लो यहाँ पे। मतलब इससे आपका सेशन भी लेट हो जाता है? हम लोग का सेशन लेट होता है, हम लोग का 6 सेमेस्टर हो के हम लोग फिर ये नेक्स्ट MA की तैयारी करना है, तो उसके चक्कर में हम लोग को रिजल्ट नहीं है। पिछले बैक पेपर रिजल्ट का इंतजार करना हाँ, पड़ता अभी हम लोग को रिजल्ट बैक पेपर का भी इंतजार करना पड़ रहा है। है। क्या कहना है आपका यहाँ पे जो अभी मेरा नाम नमित कुमार सिंह है। मैं BA फिफ्थ सेमेस्टर का छात्र हूँ। तो जैसा बहनों ने बताया, हम लोग इसके लिए एक कदम उठा सकते हैं कि विश्वविद्यालय में तो रोक नहीं लगा सकते हैं आना, लेकिन जो फैकल्टीज़ हैं या जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें केवल छात्रों का काम है। तो जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, आप उनको मत अलाउ करिए किसी भी फैकल्टी या डिपार्टमेंट में जाने के लिए। सेकेंडली, जहाँ तक बात आई हमारे विश्वविद्यालय की, तो मैं बेसिकली साइकोलॉजी का छात्र हूँ। तो मेरे को, हम लोग NEP के भी बच्चे हैं, तो हम लोग को फिफ्थ सेमेस्टर में रिसर्च के काम करने हैं। तो इसमें हमारा डिपार्टमेंट हमारी काफ़ी सहयोग किया। हम लोगों ने ओल्ड एज होम विजिट किया, वहाँ पे हमने काम किया, जिसमें हमारी जो फैकल्टी है साइकोलॉजी की उसने काफ़ी सपोर्ट किया है। और हाँ, बस एक जो कमी है हमारे विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी, कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्लो है, जिसको थोड़ा सा दुरुस्त होना पड़ेगा छात्रों को हिट के लिए। हाँ, रिजल्ट में वो बच्चे एग्ज़ाम दिए रहते हैं, वो शो दिखाया जाता है, एब्सेंट दिखाता है, फिर बच्चे दौड़ते हैं, तो फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो वो काफ़ी चीज़ें हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की काफ़ी स्लो हैं, और उनको मतलब लापरवाही एक तरह से लापरवाही करने की है, लापरवाही है। नहीं, साथ साथ एफिलिएटेड कॉलेज में भी है यहाँ के हाँ, होती है। एफिलिएटेड कॉलेज के भी बच्चे आके कहते हैं कि ये हमारे ये काम है, हमारा रिजल्ट सही नहीं हो, हमारे रिजल्ट दिए हैं तब भी एब्सेंट शो कर रहा है। एफिलिएटेड वाले भी परेशान रहते हैं। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को काम में थोड़ी तेज़ी करनी होगी और अपने काम को सावधानीपूर्वक करना होगा, क्योंकि बिना एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ काम नहीं कर सकती है। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सपोर्टिव होना पड़ेगा बच्चों के लिए। धन्यवाद। अब यहाँ पे हम अपने चैनल के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन से यह मांग करेंगे, कोई भी घटना या दुर्घटना होती है तो उससे सीख ली जाती है। जैसा कि पिछले दिनों BHU में IIT फैकल्टी में जो घटना घटी थी, और अभी हम यहाँ पे इस छात्राओं से जो बात कर रहे थे, तो उससे हम संबंध इसलिए कर रहे हैं चूँकि बच्ची ने कहा कि हम बाहरी लोग आ जाते हैं, उनसे हम असुरक्षित महसूस करते हैं। तो कहीं भगवान न करे कहीं कोई ऐसी दुर्घटना फिर दोबारा हो जाए, तो फिर इससे जो है कि आपका परिसर, विश्वविद्यालय प्रशासन, देश, राज्य, सरकार सब बदनाम होंगे। और इस बदनामी को बचाने के लिए हम चाहेंगे कि इस पर कृपया ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। सर, अभी आपने जैसा कि बताया एक कैंप चल रहा है खेल का, तो इस भाई कैंप में सर क्या तैयारी चल रहा है और इसकी आगे क्या योजना है? बच्चे बताओ, अगर कैंप में जो सेलेक्ट होंगे वो आगे फिर क्या करेंगे, कहाँ खेलने जाएंगे? आगे मैं पहले भी बताया आपको कि आगे ये इस यूनिवर्सिटी के लिए खेलने जाएंगे। इनका टीम अभी इनका जोन पड़ा हुआ मेरठ में जी। मेरठ ये जाएंगे, कल रवाना होंगे। ठीक है, वहाँ पे ये खेलेंगे। अगर वहाँ पे क्वालिफाई राउंड होता है, क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि पहला नॉकआउट होता है। अगर पहला मैच हार जाएंगे तो वापस उसका जीतते, इनको जीतना है कंटिन्यू, जीतते जाएंगे तो फिर क्वालिफाई मैच होता है, लास्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर लीग खेलेंगे। लीग खेलने के बाद फिर ये जोन यूनिवर्सिटी जोन खेलेंगे, उसके बाद ऑल इंडिया खेलेंगे। उसके बाद ऑल इंडिया खेलेंगे, यही तैयारी है आपकी? ये सर कैंप 15 डेज़ का लगता है। 15 डेज का सर कब से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा ये कैंप ऑलमोस्ट कोई नाम नहीं पता, क्योंकि बच्चे भी बहुत सारे बाहर से भी आए हैं। नहीं, मैं बच्चों का नाम नहीं पूछ रहा हूँ सर, ये डेट अभी नहीं पता है पूरा क्लियर। हाँ, 15 डेज़ हो गया। 15 डेज का कैंप है, 15 डेज हो गया है।